आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा देश भी हो सकता है जिसकी पॉपुलेशन 1000 से भी कम है और ये पूरा देश भारत के एक गांव से भी छोटा है। आज हम जिस कंट्री या स्टेट में जाने वाले हैं उसे वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कंट्री बोली जाती है, जो केवल 100 एकड़ एरिया में फैली हुई है। यहाँ ना कोई आर्मी है ना कोई हथियार है। इस देश की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पोप के हाथों में होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेटिकन सिटी की। हेलो एंड वेलकम बैक टू पीएसटी ट्रैवलर्स, और आप देख रहे हैं हमारा 8th एपिसोड इटली सीरीज का। अब तक आप जान ही गए होंगे कि आज हम करने वाले हैं एक्सप्लोर वर्ल्ड के स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी को। हमने रोमा टर्मिनी से बस नंबर 49 लिया और पियाजा वेनेजिया होते हुए पहुंचे वेटिकन सिटी के स्टॉप में। और यहाँ से वॉक करते हुए हम एंटर करेंगे वेटिकन सिटी। ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है रोम सिटी के सेंटर में। 11 फरवरी 1929 में वेटिकन सिटी को एक कंट्री का स्टेटस मिला और खत्म हुआ इटली में पॉलिटिकल और रिलीजियस डिस्टर्बेंस या कॉन्फ्लिक्ट। एज यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है तो वर्चुअली नो वन इज बॉर्न हियर। वेटिकन सिटीजनशिप उन्हीं को मिलती है जो इस होली प्लेस में काम करने के लिए अपॉइंट होते हैं, और वो स्विस गार्ड्स जो इस सिटी को डिफेंड करते हैं वही अलाउड है इस सिटी में रहने के लिए। यहाँ एंटर करते ही जो पहली चीज विजिटर्स को दिखती है वो है ये स्क्वायर, जिसे सेंट पीटर्स स्क्वायर कहा जाता है। और ये जो फ्लैग देख रहे हैं वेटिकन सिटी की नेशनल फ्लैग है। बोला जाता है कि इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल स्क्वायर्स इन द वर्ल्ड, जो स्वागत करती है हजारों की तादाद में यहाँ मास अटेंड करने वाले लोगों को। ये स्क्वायर की डायमेंशन 320 मीटर बाय 240 मीटर है। सेंट पीटर्स बेसिलिका, बेसिलिका यानी चर्च। ये एक मोस्ट रिनाउंड वर्क है रेनेसेंस आर्किटेक्चर की भी। ये कॉलम्स नियरली 90 फीट टॉल है। और ये जो फाउंटेन देख रहे हैं इसे बोलते हैं बर्निनी फाउंटेन। आज हम वेटिकन सिटी आए हुए हैं। बेसिलिका है, इसके एंट्रेंस के लिए ये लाइन लगी हुई है, काफी लंबी लाइन लगी हुई है। देखते हैं हम लोग कितने देर में अंदर पहुंचते हैं। ये जो लाइन देख रहे हैं ये सेंट पीटर्स बेसिलिका की एंट्री की है। सेंट पीटर्स बेसिलिका के लिए कोई एंट्री फी नहीं है। काफी लंबी लाइन थी बट बहुत फास्ट चल रही थी, तो हमें यहाँ तक पहुँचने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। अकॉर्डिंग टू कैथोलिक ट्रेडिशन ये बेसिलिका बेरियल साइट है सेंट पीटर की, जो चीफ थे जीसस के 12 डिसाइपल्स में से, और इसे फर्स्ट बिशप ऑफ रोम भी बोला जाता है। ये एक मुख्य धार्मिक स्थल है रोमन कैथोलिक पिलग्रिम्स के लिए। दुनिया भर से पिलग्रिम्स या तीर्थयात्री यहाँ रोम और सेंट पीटर स्क्वायर आते हैं पोप को देखने के लिए और उनके द्वारा आयोजित सब रिलीजियस इवेंट्स को अटेंड करने के लिए। यहाँ सेंट पीटर्स की ये फसाद 157 फीट हाई और 380 फीट वाइड है। सिस्टीन चैपल और वेटिकन म्यूजियम की अपनी अलग सेपरेट एंट्री है। हमने सिस्टीन चैपल और वेटिकन म्यूजियम के लिए अपने टिकट्स ऑलरेडी बुक करके रखे हुए हैं। और ये हर कॉलम नियरली 90 फीट टॉल है।
ये जो नेव है यानी जो सेंट्रल पार्ट है चर्च की, ये 90 मीटर लॉन्ग और 26 मीटर वाइड है। ये एक लैटिन क्रॉस के शेप में बनाया गया है। इन क्रॉस के आर्म्स को ट्रांसेप्ट बोला जाता है। जो अक्षर इन गोल्डन बैंड पर लिखे गए हैं सेंट पीटर्स के इंटीरियर में, वो 6 फीट टॉल है। इस बेसिलिका की इंटीरियर लेंथ है 693.8 फीट और इसकी ट्रांसेप्ट की चौड़ाई है 451 फीट और ये इंटीरियर हाइट ऑफ डोम है 393 फीट। ये बेसिलिका मोस्ट रिनाउंड वर्क है रेनेसेंस आर्किटेक्चर की, जो लार्जेस्ट चर्च है इन द वर्ल्ड बाय इंटीरियर मीन्स, और जो अपनी यूनिक ब्यूटी के लिए मिलियंस ऑफ टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है थ्रू आउट द ईयर। यूं तो ये सब पेंटिंग जैसी लग रही है, बट इनफैक्ट ये मोज़ाइक है। 9 इयर्स लग गए एक टीम ऑफ आर्टिस्ट को ये मोज़ाइक वर्क को कंप्लीट करने में। ये इतनी बड़ी है कि 60,000 लोग एट ए टाइम इसमें फिट हो सकते हैं। ये स्टैचू सिंबलाइज करती है एंजल्स आर होल्डिंग द होली वाटर फॉन्ट यूज्ड फॉर बैप्टिज्म। ये बेसिलिका के सेंटर में है। ये 30 मीटर यानी 96 फीट की लंबी सॉलिड ब्रॉन्ज ट्विस्टेड कॉलम्स, जिसे कैनोपी बोलते हैं, ओवर द मेन आल्टर। ये लेफ्ट ट्रांसेप्ट में डेली मासेस होती है। बोलते हैं यही वो स्पॉट है जहां सेंट पीटर को क्रूसीफाई किया गया था। यहाँ से बेसमेंट में जाने का रास्ता है, बट यहाँ पे कैमरा और वीडियो वगैरह सब अलाउड नहीं है। ये बेसमेंट में सेमेट्री या समाधि स्थल है पोप्स की। यहाँ बहुत सारे टॉम्स हैं अंडरग्राउंड में और कुछ ग्राउंड के ऊपर भी बने हुए हैं। और ये वही स्विस गार्ड्स हैं जो वेटिकन सिटी को प्रोटेक्ट और डिफेंड करते हैं। वेटिकन सिटी की अपनी पोस्ट भी है। इवन इटली की स्टैम्प भी यहाँ यूज नहीं होती है एंड वाइस वर्सा। और इसे सेंट्रल पोस्ट ऑफिस बोला जाता है, जो यहाँ के एम्प्लॉइज के लिए ही यूज होती है। यहाँ वीडियोग्राफी एकदम अलाउड नहीं था, तो हमने कह के कुछ फोटो क्लिक किए। इटली में एक भी दिन हमारा ऐसा नहीं किया कि हमने जिलेटो नहीं खाया। इतने वैरायटी के फ्लेवर होते थे कि हम अपने को रोक नहीं पाते थे कि इन्हें ट्राई करते रहे। और अभी हम जा रहे हैं वेटिकन म्यूजियम। म्यूजियम से होते हुए हम सिस्टीन चैपल देखते हुए दूसरे एंड से एग्जिट करेंगे। चैपल यानी रूम जहां सब बैठ के वर्शिप किया करते थे, और 1470 में सिक्सटस IV पोप द्वारा ये बनाया गया था, तभी इसका नाम पड़ा सिस्टीन चैपल।
ये वेटिकन पैलेस के अंदर है, जो फेमस है अपने रेनेसेंस फ्रेस्कोस या पेंटिंग्स जो माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई थी। वहाँ फ़ोटो क्लिक करना भी मना है, क्योंकि बोलते हैं कि वो फ्लैश के लाइट से ये हार्म पहुँचती है इन आर्टवर्क्स को। वेटिकन म्यूज़ियम ये पब्लिक म्यूज़ियम है वेटिकन सिटी की। इसकी एंट्री फ्री है 17 यूरो। यहाँ बेसिकली कैथोलिक चर्च और पोप रिलेटेड सब डिस्प्ले है आर्टवर्क्स की, और फेमस रोमन स्कल्पचर्स है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मास्टरपीसेस ऑफ रेनेसेंस आर्ट की भी यहीं पे रखी हुई है। और ये है स्फीयर विद इन स्फीयर, जो स्फेरा कॉन स्फेरा के नाम से भी जानी जाती है। ये 1982 से 83 में ब्रोंज की बनाई गई सीरीज ऑफ स्कल्पचर है, जो अर्नाल्डो पोमोडोरो द्वारा बनाई गई। ये ऐसे बनाई गई है जैसे कि एक क्रैक्ड स्फीयर और एक दूसरे क्रैक्ड स्फीयर के अंदर से उभर के आ रही है। ये सिंबलाइज करती है कि एक नई दुनिया उभर के आ रही है एक पुरानी दुनिया से। ये है फोंटेना डेला पिग्मा। ये ब्रोंज की बनी एक पाइन कोन है। ये एक एंशियंट स्कल्पचर है लायन की पिग्मा पाइन कोन कोर्टयार्ड में। ये इजिप्शियन हायरोग्लिफिक है, जो फॉर्मल राइटिंग सिस्टम थी एंशियंट इजिप्ट की। ये एक पत्थर की बनी हुई कब्र या स्टोन कॉफिन है। इसे स्कल्पचर ऑफ नेपट्यून बोला जाता है। और ये है हॉल ऑफ एनिमल्स वेटिकन म्यूजियम की। यहाँ न्यूमरस एनिमल स्कल्पचर्स है, और ये एंशियंट मोजाइक फ्लोर फेमस है। ये सब यहाँ इस म्यूजियम की एंटिक मार्बल स्टैचूज है। और यहाँ नीचे जो बनाई गई है ये मोजाइक ऑफ एथेना है। एथेना गॉड ऑफ वॉर और बैटल स्ट्रेटजीज की मानी जाती थी। ये रूफ में जो कार्विंग के डिजाइन्स दिख रहे हैं, एक्चुअली ये 3D पेंटिंग है। हमें भी पहले लगा कि ये कार्विंग किया हुआ है रूफ टॉप में, बट पता चला फिर कि ये पेंटिंग है। आज के ज़माने की 3D पेंटिंग से तो कहीं आगे है ये पेंटिंग्स।
इसे मैप हॉल रूम, द गैलरी ऑफ मैप्स बोला जाता है। ये वेस्ट साइड ऑफ वेटिकन सिटी में बनाई गई है। ये सीरीज ऑफ पेंटेड टाइपोग्राफिकली मैप्स ऑफ इटली है। ये गैलरी 1580 में पोपो ग्रेगी 13 के द्वारा बनाया गया था वेटिकन म्यूजियम को डेकोरेट करने के लिए। 1580 to 83 3 इयर्स लग गए ये 40 पैनल्स जो कि 120 मीटर लंबी गैलरी को कंप्लीट करने में। और ये है सिस्टीन चैपल का इंटीरियर। यहाँ वीडियोग्राफी एकदम मना है। माइकल एंजेलो द्वारा सीलिंग के सेंट्रल पार्ट में 9 सीन्स फ्रॉम बुक ऑफ जेनेसिस से डेकोरेट किया गया है। उनमें से जो मोस्ट फेमस है वो है द क्रिएशन ऑफ एडम। 1932 में ये स्पाइरल स्टेयरकेस इटालियन आर्किटेक्ट द्वारा बनाई गई थी। 2 सेपरेट फ्लाइट्स हैं जो लोगों को चढ़ने और उतरने देती है बिना किसी धक्का मुक्की के। एक्चुअली इसका मेन पर्पस था इस डिजाइन का कि लोगों को दोनों डायरेक्शन में अनइंटरप्टेडली पैसेज दिया जाए चढ़ने और उतरने के लिए। तो हुआ हमारा रोम में 3rd डे कंप्लीट विथ फुल ऑफ न्यू एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। आज हमारा काफ़ी चलना हुआ तो काफ़ी एग्जॉस्टेड है। वी आर स्टार्विंग फॉर अ लंच, तो चलते हैं। लेट्स एन्जॉय आवर मील। एक्चुअली ये हमारा लास्ट एपिसोड था इटली सीरीज़ का। कल हम यहाँ से फिर पेरिस जाएंगे। एंड विल मीट यू सून विद आवर न्यू एपिसोड। सो गुड बाय एंड हैव अ गुड टाइम।